Hello everyone, welcome to my channel. Today I want to talk about time management. Before starting the video, I wish you all a great 2024. I am sure that all my viewers had a great start of the 2024. May all your wishes, may 2024 bring goodness, happiness, success, abundance to your life. 2024 में आई एम प्रेटी मच श्योर दैट सबने रेजोल्यूशंस तो बनाई होगी, पर क्या है सभी के पास 24 आवर्स टाइम ही होती है एंड यही 24 टाइम को ही कैसे मैनेज किया जाए सो दैट आपके सारे जो भी आप करना चाहते हो आप स्मूथली कर पाओ. मे बी दिस प्रोसेस इज नॉट 100% like flawless, but yes, these are my suggestions. You can take it. I think it will add value to your life. सो मुझे लगता है टाइम मैनेजमेंट के लिए पहले तो क्या करना है, आपको जर्नलिंग करना है कि आपके पास क्या क्या काम है या रेजोल्यूशंस है, कुछ भी है. आप एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, सारा चीज़ आप जॉट डाउन कीजिए. वंस यू आर डन विद द जॉट डाउन थिंग्स, देन यू डिवाइड योर टास्क विथ दिस थिंग जो मैं बोलने वाली हूँ. वी कॉल इट UI मैट्रिक्स. यू से क्या होता है? अर्जेंट. आई से क्या होता है? इम्पॉर्टेंट. तो UI मैट्रिक्स में हम देखते हैं, सोचिए मैंने एक लॉन्ड्री लिस्ट बनाई है अपने, मैं मेरी एग्जांपल देती हूँ. मेरे लॉन्ड्री लिस्ट में मैं वीकेंड्स या फ्राइडे नाइट को डिसाइड कर लेती हूँ कि क्या क्या मुझे वीकेंड्स में करनी है. सोचिए कि आई हैव मेंशन्ड आई नीड टू मेक अ यूट्यूब वीडियो, आई नीड टू क्लीन माई क्लोथ्स, I need to fix my house, this plumber needs to come to fix this and lot of other task. So यहाँ पे मैंने जो अर्जेंट काम है उसमें रखा है मैंने my this thing कि मुझे ये वॉशिंग मशीन में कपड़े धोनी है. So this is my urgent thing and how much time is going to take? Hardly 30 to 45 minutes. देन मेरा क्या है फिर प्लम्बर के काम या कुछ भी काम है जो अर्जेंट है, मैंने उसको भी रखा है. फिर मेरा यूट्यूब वीडियो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो उसको भी मैंने रखा है 1 घंटे के लिए. फिर सम ऑफ द टास्क विच इज़ लाइक मेरा बुक रीडिंग विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आई नीड टू रीड माई बुक. देन आई हैव अ ऑनलाइन क्लासेस, so I have kept that also in an important thing. But some of the things that watch a web series, but that is not urgent, neither it is important, but still it's needed, so I kept it. And in office also there are some tasks which are not important, not urgent, so I would request you segregate those things. जो आपका अर्जेंट है आप सोचिएगा कभी वो इम्पॉर्टेंट, और जो काम आपका अर्जेंट है कभी वो इम्पॉर्टेंट हुई थी एंड दैट टाइम यू डिडंट डू दैट. उस टाइम पे आपने नहीं किया है जो भी आपका इम्पॉर्टेंट टास्क था, अभी वो काम आपकी अर्जेंट बन गई. आई गिविंग माई एग्जाम्पल, आई कैन शो यू. मेरे कुछ देयर वाज अ प्रॉब्लम इन माई टैप and even though it was important, but I couldn't call the plumber because there are dependency. वो प्लम्बर नहीं आ पाया. नाउ इज़ अर्जेंट, आई नीड टू फिक्स दैट. सो ये कभी इम्पॉर्टेंट हुई थी बट उस टाइम पे मैंने कुछ रीजंस के लिए वो स्टेप नहीं ले पाई, तो अभी ये कल मुझे करवानी है, वो अर्जेंट बन गई. दिस इज समथिंग अ सिंपल एग्जाम्पल आई एम गिविंग, बट मेनी अ टाइम्स इवन हमारे ऑफिस में भी वैसे होता है. सोचिए कि आपको एक रिपोर्ट बनानी थी, किसी भी मंथली रिपोर्ट और एनीथिंग, एनी टास्क रिपोर्ट और एनी रिपोर्ट्स, बट आपने उसको डेली करके सोचा कि हाँ इम्पॉर्टेंट तो है पर ये काम कर लूँ, उसके बाद 2 दिन बाद करेंगे. जिस दिन ड्यू होता है उस दिन आप सोचते हो अरे यार वो तो करनी थी हमें, तो फिर वो अर्जेंट बन जाती है क्योंकि आपको वो डिलीवर करना है. उसी टाइम पे आपके दूसरे काम भी आ जाते हैं, तो यू विल स्टार्ट जगलिंग और ट्राई टू बैलेंस इट आउट. फिर आपका स्ट्रेस हो जाता है, आप बहुत सारे घंटे तक आपको काम करना पड़ता है. सो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देख लीजिए आपके लॉन्ड्री लिस्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, कोशिश कीजिए ईट दैट फ्रॉग उसको पहले करने के लिए, ताकि ये नौबत ना आए आपको अर्जेंटली कुछ आ जाए. पर ऐसे हो सकता है इन ऑफिस वी नो दैट कि मेनी अ टाइम्स अर्जेंट काम आ जाते हैं, बॉस कुछ बोलते हैं एंड दैट इज ऑल्सो नीडेड, तो अर्जेंट तो रहेंगे. सो मेक श्योर योर प्रायोरिटी इज अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, देन योर इम्पॉर्टेंट टास्क विच यू फील कि वो करना है आपके ग्रोथ के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए, एंड दैट नीडेड फॉर योर फैमिली लाइफ, फॉर योर हाउस होल्ड लाइफ, फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ, इम्पॉर्टेंट काम.
उसके बाद आप देखिए कुछ भी छोटा मोटा काम, सोचिए कि किसी को कुछ पेपर देनी है, कहीं पे कुछ फाइलिंग करनी है, ये तो ना अर्जेंट है ना इम्पॉर्टेंट भी उतनी है, तो ये काम आप खुद सोच के किसी भी आपके सबॉर्डिनेट या कोई आपके साथ काम कर रहे हैं तो इसको या आप डेलीगेट कर दो ऐसे काम, ओके। एंड जो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, जो अर्जेंट भी नहीं है, सोचिए कि किसी के साथ बात करना या समथिंग, ऑफ कोर्स बात करना विच इज़ एडिंग वैल्यू इज़ फाइन, बट समथिंग वेयर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ करने की नहीं ज़रूरत नहीं है, या समथिंग समटाइम्स वी जस्ट रैंडम स्क्रोल आवर सोशल मीडियाज एंड एवरीथिंग, वो काम आप करते रहते, येस दैट इज़ ऑल्सो नीडेड, पर उसके लिए भी आप टाइम फिक्स कर दीजिए कि मुझे दोपहर के 2 से 3 बजे आई विल do such kind of activity where I'm not adding any value, anything, just for my entertainment. वो भी कीजिए आप, पर उसमें भी आप टाइम अलॉट कर दीजिए और खुद को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कीजिए। सो नाउ टू सम अप द वीडियो, जस्ट कुछ पॉइंटर्स आप याद रखो आपके भले के लिए, कि जो भी काम आपको लगता है अर्जेंट है उसको जस्ट डू इट, और जो इम्पॉर्टेंट भी है, जो अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट है उसको करो, डू इट। जो इम्पॉर्टेंट तो है अभी के लिए अर्जेंट नहीं है तो उसको आप स्केड्यूल करो, स्केड्यूल इट, प्लान इट और अकॉर्डिंगली डू इट, कि 2 घंटा मैं इस पे काम करने वाली हूँ। उसके बाद अब कुछ काम होती है अर्जेंट है पर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको डेलीगेट किसी को दे के करवा दो। एंड लास्ट एंड द नॉट द लीस्ट, जो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, छोड़ दो भाई, उसे डिलीट करो। So follow this thing, do it which is urgent and important. Second, schedule it where there is no urgency but important तो है भाई. Thirdly, delegate when there is urgent need but important तो नहीं है भाई. और thirdly, जो ना ही important है ना urgent है, just delete it. Okay? करो ये और मुझे बताओ कमेंट में, कुछ हेल्प कर पाओ तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। थैंक यू सो मच। आई विश यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ एंड ऑल द गुड थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।